Hello dear students, you are most welcome in your own YouTube channel MKLM मैथमेटिक्स क्लासेस। डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम क्लास 8 आलोक भारती मैथ की एक्सरसाइज नंबर 12.1 शुरू करेंगे। किसी स्टूडेंट के रिक्वायरमेंट के आधार पर ये चैप्टर को शुरू किया जा रहा है। तो आपका चैप्टर नंबर 12 क्या है? चक्रवृद्धि ब्याज, है ना। चक्रवृद्धि ब्याज जिसको हम लोग बोलते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट। तो एक बार मैंने इस पर मेहनत किया, लेकिन किसी टेक्निकल इश्यू की वजह से ये वीडियो कंप्लीट नहीं आ पाया, जिसमें मुझे फिर से इस पर मेहनत करना पड़ रहा। तो मैं सरसरी तौर पर इसको सिर्फ बता दे रहा हूँ, आप अगर कहीं पर डाउट है तो उसको क्लियर कर लीजिएगा सिर्फ, ठीक है। देखिए, ये ब्याज होता क्या है, हम लोग जब किसी से उधार लेते हैं तो किसी से उधार लेने के बाद उसमें कुछ एक्स्ट्रा पैसा देना पड़ता है। जो हम लोग एक्स्ट्रा पैसा देते हैं ना, उसी को हम लोग बोलते हैं ब्याज, ठीक है। जैसे मान लो हमने किसी से 1000 रुपये उधार लिया, तो 1000 रुपये लिए जब उसको देंगे तो कुछ पैसे ज़्यादा देना पड़ता है। अगर किसी महाजन से लेंगे या किसी दूसरे से लेंगे, किसी रिश्तेदार से लेंगे तो ऐसी बात नहीं होती है, लेकिन अगर किसी से अगर उधार लेते हैं इस तरह से, तो उसको हम लोग को ज़्यादा पैसा देना पड़ता है, ठीक है। तो वो जो ज़्यादा पैसा है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? ब्याज बोलते हैं। और ब्याज जो है वो दो तरह का होता है, एक साधारण ब्याज और एक चक्रवृद्धि ब्याज, ठीक है। साधारण ब्याज वो ब्याज होता है जिसमें जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो फिक्स है, ठीक है। मान लिया 2% है, तो अगर 1000 रुपये लिए हैं तो 1000 का 2% यानी कितना हो गया? 20 रुपया, ठीक है। तो 20 रुपया एक साल बढ़ा, फिर दूसरा साल भी 20 रुपया बढ़ेगा, फिर तीसरा साल भी 20, यानी इस तरह से 60 रुपया हो जाएगा। लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज में क्या हो जाएगा कि चक्रवृद्धि ब्याज में इस तरह से नहीं हो जाएगा होगा, ठीक है। चक्रवृद्धि ब्याज में आपका जो ब्याज बना, फिर ब्याज का ब्याज लगेगा। मान लो पहला साल जो उसका ब्याज बना वो 20 रुपया बना, तो 1020 हो गया, तो 1020 का फिर जो ब्याज बनेगा, ठीक है, 20 पॉइंट कुछ भी बनेगा, तो उसका फिर ब्याज का ब्याज देते रहना पड़ेगा। यानी ये बहुत खतरनाक होता है, ऐसा समझो, सिंपल सी बात। क्योंकि ब्याज का ब्याज लगेगा, जितना आपका टाइम ज़्यादा रहेगा उतना आपको ज़्यादा पैसा देना पड़ेगा, ठीक है। अब देखिए, किसी भी ब्याज को फाइंड आउट करने के लिए आपको 3 चीज़ की ज़रूरत होगी, एक रेट दर, और एक टाइम समय, और एक मूलधन यानी जितना पैसा उधार लिए। कोई अगर ब्याज लिए तो कितना परसेंट के हिसाब से, 4%, 5%, 10%, है ना। टाइम कितना समय के लिए आप उधार लिए, 2 साल, 3 साल, 6 महीना। मूलधन कितना पैसा उधार लिए, 1000, 2000, 50,000, है ना। और एक होता है मिश्रधन। मिश्रधन मतलब जब हम पैसा लौटाते हैं तो उसको पूरा पैसा देते हैं ब्याज के साथ। जितना पैसा लिए थे, जैसे 1000 रुपया लिए थे, तो पहला साल में अगर 20 रुपया बना ब्याज, तो 1020 रुपया देना पड़ेगा। तो जो दोनों मिला करके बना उसी को बोलते हैं मिश्रधन, ठीक है, अमाउंट। अब जो साधारण ब्याज निकालने का फॉर्मूला होता है वो सिंपल सी P इंटू आर इंटू टी बाई 100, PRT बाई 100, ठीक है। और उससे अगर अमाउंट निकालेंगे तो अमाउंट कैसे हो जाएगा? ब्याज तो लगेगा ही लगेगा, और उसके साथ जितना पैसा उधार लिए थे वो भी लगेगा। तो दोनों को जब जोड़ देंगे, उधार वाला ठो और ब्याज, दोनों को जब जोड़ेंगे तो क्या आएगा? आपका मिश्रधन आएगा, ठीक है। चक्रवृद्धि ब्याज में क्या होता है, क्योंकि ये रेट है ना, ब्याज का ब्याज लगता है, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? P इंटू 1 प्लस आर बाई 100 पे पावर T माइनस 1, है ना। और कहीं पर T की जगह में N भी लिखा रहेगा, क्योंकि यहाँ पर टाइम मैंने समय है ना, T से डिनोट किया जाता है, इसलिए हम T लिखे हैं, ठीक है। और इसी को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं कि माइनस P घटा दिए, ठीक है, ये वाला P इंटू 1 P घटा दिए। और इसमें अगर अमाउंट का फॉर्मूला देखें तो क्या हो जाएगा? P इंटू 1 प्लस आर बाई 100 पे पावर T। ये याद रखना, क्योंकि अब ये चैप्टर पर है ना चक्रवृद्धि ब्याज वाला, तो ये इसको याद रखना। इसको नहीं भी रखते हैं तो चलेगा, लेकिन इसको कंप्लीटली याद रखना। अब पहला क्वेश्चन आपका देखिए, आपके सामने क्या देख रखा है, देखिए कि 500 रुपये का 2 वर्षों में 10% की दर से चक्रवृद्धि ब्याज निम्नलिखित में से होगा। ऑप्शन ए देके रखा 100, ऑप्शन बी 105, ऑप्शन सी 120, 200, ऑप्शन डी 210, ठीक है। तो आपको क्या देके रखा है? P देके रखा 500 रुपया, रेट देके रखा 10%, टाइम देके रखा 2 वर्ष। इसको हम लोग सोल्व किए, है ना। CI का फॉर्मूला लगाए, ये वाला P इंटू 1 प्लस आर बाई 100 पे पावर T माइनस 1, ठीक है। तो P के जगह में कितना? 500 इंटू 1 प्लस R के जगह में कितना? 10 है, क्वेश्चन में देके रखा है, तो 10 बटे 100 ए पावर T मैंने समय, कितना साल ले रहा है? 2, है ना। और माइनस में एक फॉर्मूला से, ठीक है, घबराना नहीं है। अब 0 0 से कट जाएगा, बचा क्या आपका? 1/10 बचा यहाँ पर, एज इट इज हम लोग रख दिए। और यहाँ पर एक छुपा हुआ रहता है, हम लोग यहाँ पर बटे का जोड़ कर लिए, है ना, भिन्न का जोड़ जिसको बोलते हैं,
एलसीएम लेंगे तो 10 आएगा, तो 10 एकम 10 प्लस 1, 11/10 पे पावर कितना हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा -1। ठीक है, अब स्क्वायर रहने पर उसको कितना बार, 2 बार लिखते हैं, तो इसको हम लोग लिख दिए 500 गुना 11/10 गुना 11/10 और माइनस में 1। ठीक है, और 11 गुना 11 आपका 121 होता है, तो वही लिखिए 121/100 माइनस 1। अब 1 नीचे छुपा हुआ रहता, फिर यहाँ पर क्या करेंगे, भिन्न का घटा करेंगे, तो भिन्न का घटा कैसे हो जाएगा, 500 गुना 121 माइनस 100, चूंकि 100 एकन 100 तो 100/100। ठीक है, और यहाँ पर 121 में से 100 गया तो बचेगा कितना, 21, और ब्रैकेट हटाएंगे तो गुना आ जाएगा, यानी 500 गुना 21/100, 00 से कैंसिल आउट, और 21 गुना 5 आपका क्या हो जाएगा, 105 हो जाएगा। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन, आप खुद से पहले यूज कीजिए इसको, है ना, फॉर्मूला सिर्फ आप यहाँ से देखिए और खुद से बनाइए, और जहाँ पर समझ में नहीं आता है उसको तब देखिए। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, क्या देख रखा है आपके सामने कि एक किसान अपने पड़ोसी से 50 रुपये चक्रवृद्धि ब्याज उधार लेता है। ठीक है, यदि ब्याज 5 पैसे प्रति रुपये मासिक हो, देखिए यहाँ पर 5 पैसा प्रति रुपये मासिक है ब्याज, ठीक है, मंथली, तो 3 माह पश्चात पड़ोसी को निम्नलिखित में से कौन सी राशि लौटानी होगी। देखिए, अगर वो पड़ोसी को पैसा लौटाता है तो ऐसा तो नहीं कि सिर्फ वो ब्याज तो लौटाएगा या जितना पैसा लिया था वही लौटाएगा, नहीं ना, उसको ब्याज के साथ साथ वो जो पैसा लिया था 50 रुपये वो भी लौटाना पड़ेगा। तो यहाँ पर ऑप्शन से अगर देखा जाए तो ये 7.88 तो होगा नहीं, है कि नहीं। ऑप्शन नंबर 4 में देखा जाए तो 5 रुपया, ये भी होगा नहीं, क्योंकि 50 रुपया वापस लिया था, ये भी चाहिए, और जो ब्याज बनता है वो भी चाहिए। ठीक है, तो आप अटके हुए हैं ऑप्शन नंबर 2 और ऑप्शन नंबर 3 पे, अगर ऑप्शन से देखा जाए तो। अब इन दोनों पे डाउट, तो इसको क्लियर करने के लिए हम लोग इसका थोड़ा सा सहायता लेंगे। ठीक है, अब हम लोग कैसे इसको देखेंगे, तो देखिए पिछले वीडियो में मैंने एक तरफ से इसको समझाया था, लेकिन क्या कीजिएगा, आपका वीडियो गड़बड़ी होने की वजह से इसको मैंने लिखे हुए को ही समझा देता हूँ। हाँ, तो पी कितना है, 50 रुपये, चूँकि 50 रुपया उधार लिया था, रेट ऑफ इंटरेस्ट 5 पैसा है, तो 5 पैसा है ना प्रति रुपया, तो कितना हो जाएगा 0.05, है ना, समझ में आया कि नहीं। अब देखिए टाइम कितना ले रहा है, 3 माह, है ना, तो ए बराबर कितना हो जाएगा, P × 1 + R/100 पे पावर T, क्योंकि पैसा कितना लौटाएगा यानी मिश्र धन चाहिए, तो 50 गुना 1 प्लस, अब देखिए इसको हम लोग बदले हैं रुपया में, तो 0.05, रुपया में क्यों बदले, क्योंकि रुपया में पैसा लिया था, है ना, तो यहाँ से आ गया, और पावर में चूँकि T है तो 3 आ गया पावर में। अब इसको लिख दिया, चूँकि यहाँ पर फिर भिन्न का जोड़ हो गया, तो 100 + 0.05, और देखिए यहाँ पर एक सिंपल सी बात, इसको हम आगे नहीं सॉल्व किए हैं, एक सिंपल सी बात कि यहाँ पर देखिए पॉइंट में आ रहा है ना, डायरेक्ट तो पूरा नहीं कट रहा है, जब पूरा नहीं कट रहा है इसका मतलब पॉइंट में आएगा, और पॉइंट में आपका ऑप्शन नंबर 3 ही है सिर्फ, है ना, तो ऑप्शन नंबर 3 ही आपका क्या आएगा, इसका आंसर आएगा 57.50। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन नंबर 3 नंबर देखिए, मिश्रधन एवं हाँ कि मिश्रधन एवं मूलधन में अंतर को निम्नलिखित में क्या कहते हैं, है ना, तो मिश्रधन और मूलधन हम लोग क्या पढ़े हैं कि अमाउंट बराबर P + SI, ये ना पढ़े हैं, मिश्रधन बराबर मूलधन प्लस ब्याज, तो इसको अगर मूलधन को इधर लाओगे तो माइनस हो जाएगा, और जब माइनस होगा तो बचेगा क्या, सिर्फ ब्याज बचेगा, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका आंसर, ब्याज, ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 अब देख लेते हैं, 4 का 1 नंबर सिर्फ इसमें सोल्व करेंगे। क्या देख रखा है कि यदि ब्याज वार्षिक संयोजित हो तो मिश्रधन एवं चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। आप लोग को इस क्वेश्चन में 2 चीज़ निकालना है, एक मिश्रधन भी निकालना है और एक चक्रवृद्धि ब्याज भी निकालना है, यानी CI कंपाउंड इंटरेस्ट भी निकालना है। कितना होगा, तो 300 रुपये का 3% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्षों का। ठीक है, तो आपको क्या देके रखा, P बराबर 300, रेट 3 है ना 3%, R बराबर, और टाइम कितना देके रखा, 2 वर्ष देके रखा। तो डायरेक्ट फॉर्मूला लगाइए, ए बराबर क्या होता है, P × 1 + R/100 पे पावर T, वो लिख लिए हम लोग, और यहाँ पर P के जगह में 300 गुना 1 + R/, तो R के जगह में 3 है, तो 3/100 पे पावर T, T के जगह में 2 हो जाएगा, समझ में आया कि नहीं। और यहाँ पर कितना हो जाएगा, 300 गुना 1 + 3/100 पे का स्क्वायर हो जाएगा, और इसी को हम लोग क्या किए हैं, यहाँ पर भिन्न का जोड़ कर लिए हैं, तो यहाँ पर नीचे में 1 है तो एलसीएम लिए 100 + 3 103 का स्क्वायर हो गया, समझ में आया ना। और 103 का स्क्वायर है तो 2 बार इसको लिखना पड़ेगा, यानी 103/100 103/100, 00 का कैंसिल आउट हो जाएगा, और इसको गुना कीजिएगा तो आएगा ऊपर में 31
1827 और बटे में 100। चूँकि नीचे में 2 को 0 है तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा, 2 डिजिट से पहले दाएं तरफ से पहले पॉइंट बिठाना पड़ेगा। ठीक है, तो इतना रुपया हो गया। अब हम लोग को दूसरा क्वेश्चन क्या निकालना है इसमें कि ब्याज निकालिए, है ना, चक्रवृद्धि ब्याज। तो चक्रवृद्धि ब्याज का फॉर्मूला क्या होगा, मिश्रधन माइनस मूलधन, है ना। और मिश्रधन अभी हम लोग निकाले, ये वाला मिश्रधन है, तो हम लोग क्या किए, उतना में से मूलधन को घटा दिए। मूलधन आपका 300 प्रिंसिपल, और उसको घटा दिए तो बचा 18.27, है ना, 27। ठीक है, तो इसका मतलब मिश्रधन इतना हो गया 318.27 और चक्रवृद्धि ब्याज हो गया 18.27 रुपया। ठीक है, यही आपका आंसर हो गया, है ना। आपको अगर क्लियरली समझ में नहीं आया तो फिर से आप कमेंट कीजिएगा, मैं दोबारा बना करके इसको क्लियरली बता दूंगा। ठीक है, चलिए, थैंक यू।